भारत में एक ऐसा पवित्र कुंड भी है जहां भगवान परशुराम को अपने सबसे बड़े पाप से मुक्ति मिली थी। ये कथा जुड़ी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपत्नी पतिव्रता माता रेणुका से। कहा जाता है कि माता रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाती थीं। उनके सतीत्व की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो घड़ा बिना पकाए हुए भी कभी टूटता नहीं था। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। एक दिन नदी किनारे जल भरते समय माता रेणुका की दृष्टि स्वर्गीय गंधर्वों पर पड़ गई, जो जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उस एक क्षण के मोह में उनका ध्यान भटक गया और उसी पल उनके सतीत्व का प्रभाव टूट गया। परिणाम स्वरूप कच्चे घड़े ने साथ छोड़ दिया और वो टूट गया। जब माता रेणुका आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्रों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। अंत में परशुराम के सामने पिता की आज्ञा आई। उन्होंने इसे अपना धर्म समझा और भारी हृदय से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माता रेणुका का वध कर दिया। परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने बिना देर किए अपनी माता को पुनः जीवित करने और साथ ही पत्थर बने अपने चारों भाइयों को मुक्त करने का वर मांगा। क्षण भर में सब जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। माता की हत्या का पाप परशुराम की कुल्हाड़ी से ऐसे चिपक गया कि वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम अनेक तीर्थों में भटके, लेकिन कहीं भी उनकी कुल्हाड़ी उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। अंततः वे पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के तट पर। जैसे ही उन्होंने उस जल में हाथ डाला, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इस विश्वास के साथ डुबकी लगाते हैं कि ये कुंड पापों से मुक्ति देता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम में आस्था रखने वाले सभी भक्त कमेंट में जय परशुराम अवश्य लिखें।